अभी हाल ही में एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया आरजेएस से रिलेटेड, मतलब जुडिशरी से रिलेटेड अपना जजमेंट आया उसके अंदर। उसमें आपने सबने देखा होगा कि अब आपको पहले 3 साल की प्रैक्टिस करो, फिर उसके बाद में आप क्या नाम से जुडिशरी का एग्ज़ाम दे सकते हो। कहीं ना कहीं मेरे को ये है ना, टेक्निकली मेरे को तो ठीक नहीं लगता है। उसका कारण ये भी है उसका, क्योंकि आप पहले 3 साल ग्रेजुएशन करोगे, फिर 3 साल लो, फिर 3 साल प्रैक्टिस, तो 9 साल आपके जीवन के यहाँ पर पूरे ख़राब हो जाते हैं। ख़राब ही हो गए अब तो, जब से 3 साल की प्रैक्टिस में किया है। ठीक है, हालांकि लॉ पढ़ने के बाद जीवन ख़राब तो नहीं होता है, कुछ ना कुछ कर ही लेता है। मगर जो व्यक्ति आज के टाइम पर पहले लॉ करेगा, फिर 3 साल की प्रैक्टिस करेगा, ठीक है ना। पहले क्या होता था कि नंदू चाय वाले का लड़का भी आरजेएस बनने की काबिलियत रखता था, बट आज क्या वो रख सकता है क्या वो काबिलियत बनने की? वो काबिल है, मगर सबसे पहले उसको कमाने की ज़रूरत है। तो जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया उस विषय में ही है ये, कि 3 साल की प्रैक्टिस क्यों की गई है। यदि आप इसका टाइटल भी देखोगे ना, तो ऑल इंडिया जुडिशरी एसोसिएशन वर्सेस यूआई लिखा हुआ है, यूनियन ऑफ इंडिया लिखा हुआ है। तो इसके अंदर 3 साल का जजमेंट, मतलब 3 साल का लाया इसलिए गया है इसके अंदर, ताकि अब जजों के बच्चे भी ही आ सकें केवल। क्योंकि नंदू चाय वाले का बच्चा कैसे आएगा? वो तो 3 साल प्रैक्टिस करेगा, 3 साल प्रैक्टिस के अंदर तो वो ख़त्म हो गया वहीं पर ही। कैसे जा पाएगा आगे? वो कैसे सर्वाइव कर पाएगा? 3 साल वो नहीं कर पाएगा। सर्वाइव कौन कर पाएगा? जिनके माता पिता आईएएस है, आरएएस है, जुडिशरी के अंदर है। उनको चिंता नहीं काम करने की, उनके पास काम ऑटोमेटिक भी आ जाएगा यदि कल को वो जुडिशरी में नहीं जा पाते हैं तो। मगर जब सपोर्ट उनके पास बैकअप मिल चुका होगा उस चीज़ का जुडिशरी के अंदर पहले से ही, तो वो ज़्यादा अप्रोच कर पाएंगे जुडिशरी के अंदर आगे बढ़ने के लिए, अकॉर्डिंग टू किसके? नंदू चाय वाले के। तो आप ही बताओ मेरे को कि 3 साल कहाँ तक ठीक है? जब एक आईएएस बनता है कोई भी व्यक्ति, कलेक्टर बनता है, तो उसको भी बाद में ही ट्रेनिंग दी जाती है ना। लवासना में ट्रेनिंग देते हैं, उसके बाद में फील्ड की ट्रेनिंग देते हैं। आप इनके साथ भी करो, क्या दिक्कत है? आप आरजेएस बनाओ एलएलबी के बाद ही, और उसके बाद में आप लीगल एड में इनको लगाओ ना, कहाँ दिक्कत है? लीगल एड में 3 साल काम करो, कम से कम एक जो माइंड प्रेशर है किसी भी एस्पिरेंट का, तो वो कम से कम दिमाग से तो ख़त्म होगा। और कहीं ना कहीं मेरे को ये भी इसमें टेक्निकल एरर ये लगा, क्योंकि जैसे अभी जो वैकेंसी आई अभी जुडिशरी की, तो 70% महिलाएं उसमें अपनी आ रही हैं। तो कहीं ना कहीं अब महिलाएं जो है ना, वो कम होने लग जाएंगी इसके अंदर। उसका कारण एक ही है, क्योंकि होगा क्या ना, अब महिलाओं को, मतलब अपने जो बहनें होती हैं, उनको क्या है कि घर पे वैसे भी उनको बैठने दिया जाएगा नहीं ज़्यादा दिन तक। तो उनके लिए तो 5 साल प्लस 3 साल 8 साल वो, और ऐसे 3 3 करके, और 3 साल ये 9 साल तो बहुत ज़्यादा हो गए उनके लिए। तो ऐसे उनकी तो एज भी क्या नाम है 26 27 हो जाएगी, तो शादी कर देंगे। तो जब अब 70% जब जुडिशरी में आने लग गया, महिलाओं का प्रतिनिधित्व होने लग गया, कहीं ना कहीं वह भी कम होने लगेगा। अब इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है बिल्कुल भी। तो मेरा तो अभी टेक्निकल देखो, इसमें बहुत सीधा सा है कि मेरे को तो कहीं ना कहीं ठीक भी बिल्कुल भी नहीं लगता है इसमें। आज भी नेपोटिज्म जिंदा है। जो लोग कहते हैं कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा का बेटा राजा ही बन रहा है, आगे भी बनेगा जब तक कॉलेजियम सिस्टम नहीं हटता है। और ये भी एक कॉलेजियम सिस्टम का भाग ही है कि आप 3 साल की उसमें प्रैक्टिस डालते हो, ठीक है। हालांकि इसका रिव्यू होगा नहीं होगा सब भविष्य में है। बाकी आपको क्या लगता है? आपको क्या फील होता है इससे? आप कमेंट करके ज़रूर मेरे को बता सकते हैं।